हेलो माय डियर चिल्ड्रन, वेलकम बैक। बच्चों, माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस की डेफिनेशन हम कर चुके हैं। जो सारी एंटरप्राइजेस इन्वॉल्व है स्मॉल बिजनेस में, आज हम देखेंगे कि ये जो स्मॉल बिजनेस जो इन माइक्रो मीडियम और स्मॉल एंटरप्राइजेस से किया जाता है उसका क्या रोल है, नॉट ओनली इन द सोशो इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री बट स्पेसिफिकली इन द रूरल डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री. So let's connect to commerce and let's learn about the role of small business in India. सबसे पहले तो बच्चों आपके लिए ये समझना जरूरी है कि स्मॉल बिजनेस का मतलब जो बिजनेस नॉट ओनली स्मॉल स्केल एंटरप्राइजेस कर रही हैं बल्कि जो माइक्रो एंटरप्राइजेस हैं या मीडियम एंटरप्राइजेस हैं वो सब भी स्मॉल बिजनेस ही कर रही हैं. तो आज हम सिर्फ स्मॉल स्केल एंटरप्राइजेस का रोल नहीं पढ़ेंगे बल्कि उसकी जैकेट में जो माइक्रो और मीडियम एंटरप्राइजेस कवर अप होती हैं और वो जो सारा बिजनेस करती हैं उससे किस तरह से इकोनॉमिक डेवलपमेंट होता है, सोशल डेवलपमेंट होता है, रूरल डेवलपमेंट होता है, ये सब हम जानेंगे. तो रोल ऑफ स्मॉल बिजनेस को दो कैटेगरीज में डिवाइड कर दिया है मैंने. वन ऑफ द कैटेगरी इज रोल इन द सोशो इकोनॉमिक डेवलपमेंट and another category is role in the rural development. यहाँ पर कुछ headings और points मैंने लिख दिए हैं. इन headings और points को आप अपने पास नोट कर लीजिए कि सोशो इकोनॉमिक डेवलपमेंट में जो माइक्रो स्मॉल और मीडियम एंटरप्राइजेस हैं जो कि स्मॉल बिजनेस कर रही हैं, लार्ज स्केल बिजनेस नहीं कर रही हैं, लेकिन फिर भी उसके बावजूद वो सोशो इकोनॉमिक और रूरल डेवलपमेंट में लॉट ऑफ कॉन्ट्रीब्यूशंस कर रही हैं. तो वो क्या रोल्स हैं? These are the roles: output generation, employment generation, supply of enormous variety of the products, entrepreneurship opportunities, low cost of production, balanced regional development, quick decision making. This is the role specifically in the socio-economic development. And as far as the rural development is concerned, the role is that these enterprises are the sources of income. They mobilize the local resources, reduce the unemployment and income inequalities. They prevent the migration of the people and result in industrial growth in rural and the backward areas. तो बहुत ही सिंपल ये पॉइंट्स हैं. हेडिंग से ही हमें समझ में आ रहा है कि स्मॉल बिजनेस का क्या रोल है. थोड़ा सा इसका एक्सप्लेनेशन या इसके कीवर्ड्स और की लाइंस देख लेते हैं कि अगर हमें एक्सप्लेन करना हो कि किस तरह से स्मॉल बिजनेस जो है वो आउटपुट जनरेशन में हेल्प कर रहा है या एम्प्लॉयमेंट जनरेशन में हेल्प कर रहा है, तो क्या क्या पॉइंट्स हम लिखेंगे. यहां मैंने लिखा है कि 40% ऑफ द ग्रॉस इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स जो हैं वो स्मॉल स्केल एंटरप्राइजेस प्रोड्यूस करती हैं. ये डेटा है, ये फैक्ट है. और अबाउट 45% ऑफ द टोटल एक्सपोर्ट्स जो होता है, टोटल एक्सपोर्ट जो इंडिया का होता है उसमें से 45% की जो एक्सपोर्ट आइटम्स होती हैं वो कहां पर प्रोड्यूस होती हैं? स्मॉल स्केल एंटरप्राइजेस में. तो हम ये देख सकते हैं कि हाउ मच परसेंटेज, almost half of the percentage of the output is generated by small scale enterprises. So this is one of the very significant role that small scale enterprises are playing. उसके बाद employment generation के बारे में बताया गया है कि सबसे ज्यादा जो एम्प्लॉयमेंट है हमारी कंट्री में वो एग्रीकल्चर सेक्टर में है और उसके बाद जो सेकेंड लार्जेस्ट एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज हैं वो लोगों को कहां से मिलती हैं? स्मॉल स्केल एंटरप्राइजेस से. कहा जाता है कि स्मॉल स्केल एंटरप्राइजेस जो है वो सेकेंड लार्जेस्ट एम्प्लॉयर्स हैं क्योंकि फर्स्ट लार्जेस्ट एम्प्लॉयर्स मैं आपको बता चुकी हूं एग्रीकल्चर सेक्टर है. और उसके बाद 95% ऑफ द इंडस्ट्रियल यूनिट्स, मतलब पूरे इंडस्ट्रियल यूनिट्स में से 95% इंडस्ट्रियल यूनिट्स जो है वो स्मॉल स्केल एंटरप्राइजेस हैं. अनदर रोल इज that small scale enterprises are supplying enormous variety of the products. यहां पर मैंने सिर्फ हेडिंग्स लिखी है जितने भी मास कंजम्पशन के गुड्स हैं. बच्चों, जो गुड्स हम लोग इस्तेमाल करते हैं ना सुबह से लेके शाम तक, सोप्स, डिटर्जेंट्स, प्लास्टिक गुड्स, रबर गुड्स,
रेडीमेड गारमेंट्स, यूटेंसिल्स, प्रोसेस फूड्स एंड वेजिटेबल्स, इतनी सारी आइटम्स जो कि मास कंजम्पशन की हैं वो सब स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज में ही प्रोड्यूस होती हैं। उसके अलावा कुछ सिंपल इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स जैसे कैलकुलेटर्स हैं या कुछ मेडिकल इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट्स हैं या जो टीचिंग एड में इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट्स यूज होते हैं वो सारे भी SSEs ही प्रोड्यूस करती हैं। उसके बाद जितने भी एग्रीकल्चरल इक्विपमेंट्स होते हैं जो एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन के इस्तेमाल में लिए जाते हैं या और हैंडलूम्स, हैंडीक्राफ्ट्स, ये सारी की सारी आइटम्स अगर लिस्ट बनाई जाएगी तो हजारों लाखों आइटम्स की लिस्ट बन जाएगी जो कि स्मॉल स्केल एंटरप्राइजेस प्रोड्यूस करती हैं। तो स्मॉल स्केल एंटरप्राइजेस का ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है कि वो इनॉर्मस वैरायटी ऑफ गुड्स प्रोवाइड करती हैं टू द सोसाइटी। देन कम टू एंटरप्रेन्योरशिप अपॉर्चुनिटीज। Talent of the people channelized into the business ideas, and with the little capital and almost nil formalities, they can start the small business. तो बहुत बड़ा बिजनेस तो किसी के लिए भी स्टार्ट करना मुश्किल होता है, लेकिन जिन लोगों में स्किल है, टैलेंट है, वो उस स्किल और टैलेंट को यूज करके थोड़े से कैपिटल रिसोर्सेस को यूज करके कुछ फॉर्मेलिटीज के साथ अपने जो टैलेंट्स हैं उनको चैनलाइज कर देते हैं इनटू द बिजनेस आइडियाज। So small scale enterprises provide lot of entrepreneurship opportunities, lot of opportunities to the people to start their business on a small scale. Then another benefit or the role is low cost of production. Why low cost of production? Very simple to explain. Less expensive local resources. जो लोकल रिसोर्सेज होते हैं ना वो वहीं पर इस्तेमाल हो जाते हैं, उनका मूवमेंट नहीं करना पड़ता और उससे ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट बच जाता है, हैंडलिंग कॉस्ट बच जाता है, स्टोरेज कॉस्ट बच जाता है और वो सस्ते पड़ते हैं अगर वो वहीं पर इस्तेमाल किए जाएं। चीप लोकल लेबर ऑल्सो, अगर वहां के लोकल ह्यूमन रिसोर्सेस को इस्तेमाल किया जाता है तो उनको बहुत ज्यादा हाई वेजेस एंड सैलरीज भी पे नहीं करनी पड़ती, तो लेबर भी चीप पड़ती है, रिसोर्सेस भी चीप पड़ते हैं, जिसकी वजह से कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन क्या हो जाता है, लो हो जाता है। दिस इज अनदर रोल स्मॉल स्केल एंटरप्राइजेस आर प्लेइंग। कम टू नेक्स्ट, द बैलेंस्ड रीजनल डेवलपमेंट। Set up in the rural areas, they use the local resources and the people and hence result in the development of the rural areas. तो जो स्मॉल स्केल एंटरप्राइजेस हैं वो लार्ज और अर्बन सिटीज में ही सेटअप नहीं होती हैं बल्कि कहीं पर भी लिमिटेड कैपिटल और रिसोर्सेस के साथ सेटअप की जा सकती हैं। तो जहां पर वो सेटअप होती हैं उस एरिया का डेवलपमेंट हो जाता है। सो इट मींस दीज एंटरप्राइजेस रिजल्ट्स इन द रूरल डेवलपमेंट। और स्पेसिफिकली किस तरह से वो रूरल डेवलपमेंट में हेल्प करती है उसको हम अभी अलग से भी पढ़ेंगे। उसके बाद देखिए क्विक डिसीजन मेकिंग। क्विक डिसीजन मेकिंग मतलब क्योंकि ये स्मॉल एंटरप्राइजेस होती हैं, दे आर इन द फॉर्म ऑफ सोल ट्रेडरशिप और पार्टनरशिप, लार्ज कंपनीज के फॉर्म में ये नहीं होती हैं, तो इसमें बहुत सारे लोगों से कंसल्ट नहीं करना पड़ता बिफोर टेकिंग एनी डिसीजंस। जो ओनर्स और एंटरप्रेन्योर्स होते हैं वो बहुत जल्दी डिसीजंस ले लेते हैं। दे कैन इजीली कैप्चर एंड अवेल द अपॉर्चुनिटीज विदाउट कंसल्टिंग एनीवन। कभी कभी लार्ज ऑर्गेनाइजेशंस में क्या होता है कि बहुत सारी मीटिंग्स करनी पड़ती हैं और एक दूसरे से डिस्कस करना पड़ता है, शेयर होल्डर्स के साथ मीटिंग्स करनी पड़ती हैं और डिसीजन लेने से पहले बहुत सारी फॉर्मेलिटीज होती हैं। तो बाय द टाइम जब डिसीजन लिया जाता है अपॉर्चुनिटी लॉस्ट ही हो जाती है। तो इस तरह की प्रॉब्लम जो है वो स्मॉल स्केल एंटरप्राइजेस में नहीं है। तो स्मॉल स्केल एंटरप्राइजेस आर इन अ बेटर पोजीशन to avail the opportunities. So we can sum up that in the socio-economic development, small scale enterprises are contributing a lot by providing output, by providing employment, by providing enormous variety of the products, by providing opportunities for the entrepreneurship, by reducing the cost of production, by enabling the balanced regional development, and by quick decision making. अब स्पेसिफिकली रूरल डेवलपमेंट में स्मॉल स्केल एंटरप्राइजेस का क्या रोल है, दैट इज ऑल्सो वेरी क्लियर विद द हेल्प ऑफ द हेडिंग्स। इट इज अ सोर्स ऑफ इनकम।
how I have explained it, that non-agricultural activities like commercial activities, manufacturing activities, services, these are also taking place in the rural areas apart from the traditional agricultural and farming activities. अगर स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज नहीं होती हैं तो रूरल एरियाज में ज्यादातर लोग फार्मिंग ही करते हैं, लेकिन जब इस तरह की स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज सेटअप हो जाती हैं तो लोगों को एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज मिल जाती हैं और वो उनके लिए सोर्स ऑफ इनकम बन जाता है, अनदर सोर्स अपार्ट फ्रॉम एग्रीकल्चर। और जो वहां के लोकल रिसोर्सेज होते हैं, ह्यूमन रिसोर्सेज होते हैं, जो अदरवाइज अनयूज्ड रह जाते हैं अगर इस तरह की स्मॉल स्केल इंडस्ट्री ना हो, तो उनको भी काम मिल जाता है। तो जो लोकल रिसोर्सेज हैं उनका मोबिलाइजेशन और चैनलाइजेशन सही डायरेक्शन में हो जाता है। जो लोग बहुत एजुकेटेड नहीं होते, बहुत स्किल्ड नहीं होते, सेमी स्किल्ड होते हैं या अनस्किल्ड होते हैं, उनके लिए भी एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल हो जाती हैं और उनका मोबिलाइजेशन पॉसिबल हो जाता है विद द हेल्प ऑफ स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज। नेक्स्ट इज रिड्यूस द अनएम्प्लॉयमेंट एंड इनकम इनइक्वालिटीज। अभी हमने देखा कि उनको बहुत तरह की एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज मिल रही हैं, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में, सर्विस सेक्टर में, कमर्शियल एक्टिविटीज वो कर सकते हैं, तो उससे डेफिनेटली अनएम्प्लॉयमेंट तो कम होगी ही होगी, पॉवर्टी भी कम हो जाएगी। और जो इनकम इनइक्वालिटीज होती हैं कि कुछ लोग जो स्किल्ड लोग हैं वो अच्छी इनकम अर्न कर पाते हैं और जो अनस्किल्ड हैं उनकी जीरो इनकम होती है, पर स्मॉल स्केल एंटरप्राइजेस से क्या होता है, अनस्किल्ड और सेमी स्किल्ड लोगों को भी इनकम अर्न करने का मौका मिलता है। तो जो इनकम इनइक्वालिटीज हैं वो भी दूर हो जाती हैं स्मॉल स्केल एंटरप्राइजेस से। नेक्स्ट इज प्रिवेंट माइग्रेशन। देखो, अगर स्मॉल स्केल एंटरप्राइजेस सेटअप नहीं की जाएंगी रूरल एरियाज में तो लोगों को मजबूरी अपने गांव छोड़कर शहर की तरफ जाना पड़ता है इन सर्च ऑफ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज, but it stops the rural population to move to the urban areas in search of the jobs। तो जब उनको अपने लोकल एरियाज में ही जॉब्स मिल जाती है तो वो अर्बन एरियाज में उन्हें जाने की जरूरत नहीं पड़ती है, तो उनकी अननेसेसरी माइग्रेशन जो है वो स्मॉल स्केल एंटरप्राइजेस सेटअप करने से रुक जाती है। उसके बाद इंडस्ट्रियल ग्रोथ इन द रूरल एंड द बैकवर्ड एरियाज। जो मैंने आपको अभी बताया था कि जो लार्ज इंडस्ट्रियल यूनिट्स होते हैं या जो बिग बिजनेसमैन होते हैं वो अपनी इंडस्ट्रीज जो है वो ऑलरेडी एस्टैब्लिश्ड एरियाज में सेटअप करते रहते हैं ताकि उनकी प्रॉफिटेबिलिटी मैक्सिमम हो और उनको किसी भी तरह की परेशानी ना हो। लेकिन जो स्मॉल स्केल एंटरप्राइजेस हैं, क्योंकि वो रूरल एरियाज में सेटअप होती हैं, तो उससे ट्विन ऑब्जेक्टिव कंट्री का पूरा होता है, इंस्ट्रूमेंट टू अचीव द ट्विन ऑब्जेक्टिव। एंड व्हाट आर दीज ट्विन ऑब्जेक्टिव्स? इंडस्ट्रियल ग्रोथ as well as the additional employment opportunities। तो जो अनएम्प्लॉयमेंट की प्रॉब्लम है वो भी सॉल्व हो जाती है और जो इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन और ग्रोथ है कंट्री की वो भी बढ़ती है। तो जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज हैं स्पेसिफिकली रूरल एरियाज के लिए एक एडिशनल सोर्स ऑफ इनकम है, उनके लोकल रिसोर्सेस को मोबिलाइज करने का एक इंस्ट्रूमेंट है, अनएम्प्लॉयमेंट रिड्यूस करने का या इनकम इनइक्वालिटीज को रिड्यूस करने का एक इंस्ट्रूमेंट है, माइग्रेशन को रोकती है, एंड ट्विन ऑब्जेक्टिव्स ऑफ इंडस्ट्रियल ग्रोथ एंड एडिशनल एम्प्लॉयमेंट दोनों अचीव करने में हेल्पफुल है। With this, I hope the entire role of the small scale enterprises not only in the socio-economic development of the country but also in the rural development of the country is very much clear to you। तो ये सारी हेडिंग्स आप याद कर लीजिए, उसके बाद कुछ कीवर्ड्स और पॉइंट्स के साथ आप इसको एक एक दो लाइनों में एक्सप्लेन भी कर सकते हैं। नेक्स्ट वी आर गोइंग टू डू कि how the government is helping, what are the various government schemes and what are the various special agencies that are set up specifically for the growth of small scale enterprises. So this is our next topic that we shall be doing in the next lecture. Till then, goodbye, stay healthy and connected.